स्वागत है आपका द जन सूचक में और मैं आपके साथ हूं अमर। दोस्तों, ये कंप्यूटर पे छठा लेक्चर है। इससे पहले हमने 5 लेक्चर दिए हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों मेमोरी और उसके प्रकार के बारे में। तो जान लेते हैं पहले कि मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि किसी भी डाटा इन्फॉर्मेशन या सूचनाओं को जिस डिवाइस में स्टोर किया जाता है उसे हम मेमोरी बोलते हैं। दोस्तों, मेमोरी कई प्रकार की होती है। एक तो मेमोरी हमारे सिस्टम में पहले से ही होती है, एक मेमोरी हम बाहर से यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पहले क्या होती है मेमोरी। तो किसी भी निर्देश, सूचना अथवा परिणामों को स्टोर करके रखना ही मेमोरी कहलाता है। यह मेमोरी एक चिप में अथवा एक सीपीयू के अंदर उपस्थित होती है, जहां पर हम आसानी पूर्वक उस मेमोरी की क्षमता के अनुसार उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर में एक से अधिक मेमोरी होती है। हम उनको सामान्यतः प्राथमिक व द्वितीयक मेमोरी के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारी प्राथमिक मेमोरी है उसको हम वोलाटाइल अर्थात अस्थिर तथा नॉन वोलाटाइल अर्थात स्थिर दोनों मेमोरी कहते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि प्रकार कितने हैं मेमोरी के। तो जैसा मैंने बताया, प्राइमरी मेमोरी तथा सेकेंडरी मेमोरी। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी के, और अगले वीडियो हम बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, वह कितने प्रकार की होती है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्राइमरी मेमोरी। तो जैसा मैंने बताया कि प्राइमरी मेमोरी वोलाटाइल तथा नॉन वोलाटाइल दोनों प्रकार की मेमोरी होती है। तो इसमें प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे प्रोसेसिंग के दौरान ही हम डाटा को या इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, और इसमें जो डाटा या रिकॉर्ड होते हैं वो लाइट चले जाने पर या कंप्यूटर के बंद हो जाने पे स्वतः ही मिट जाते हैं। तो मेमोरी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जहाँ पर डाटा, इन्फॉर्मेशन एवं प्रोग्राम प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहते हैं और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल उपलब्ध रहते हैं। यह मेमोरी वोलाटाइल मेमोरी होती है क्योंकि इसमें लिखा हुआ डाटा कंप्यूटर के बंद होने पर या बिजली जाने पर मिट जाता है। यह मेमोरी प्राइमरी मेमोरी कहलाती है। तो ये रही दोस्तों हमारी प्राइमरी मेमोरी। जैसा कि हमने बताया कि ये अस्थिर होती है। इसमें लिखा हुआ डाटा या इसमें जो हम वर्क करते हैं, जहाँ पे अगर लाइट गोल हो जाती है, हम कंप्यूटर बंद कर देते हैं, तो फिर से चालू करने पर वो हमारा डाटा या रिकॉर्ड मिट जाता है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की होती है, रैम और रोम। दोस्तों, आपने देखा होगा या तो जाने होंगे रैम और रोम के बारे में। तो चलिए देखते हैं रैम और रोम क्या है। तो रैम अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोस्तों, रैम में कोई भी डाटा अगर हम कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो वो डाटा तब तक स्टोर नहीं होगा जब तक हम उसको स्टोर करके ना रख लें। तो रैम कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डाटा सर्वप्रथम रैम में ही स्टोर होता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डाटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। यहाँ पर कंप्यूटर बंद होने पर या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर डाटा मिट जाता है। जैसा मैंने बताया दोस्तों कि रैम में स्टोर डाटा मिट जाता है अगर लाइट चली जाए या तो हम कंप्यूटर बंद कर दें। तो रैम की उसकी क्षमता के अनुसार बांटा जा सकता है, जैसे कि 4 MB, 8 MB, 16 MB, 32 MB, 64 MB। इसकी क्षमता 256 MB तक हो सकती है। तो ये रही हमारी रैम दोस्तों, अर्थात रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम बात कर लेते हैं रैम के प्रकार के बारे में। तो ये भी मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, डी रैम, एस रैम और एस रैम। तो डी से डायनेमिक रैम, एस से सिंक्रोनस रैम तथा तीसरा हो गया स्टैटिक रैम। तो बात करते हैं हम डायनेमिक रैम की। तो ये ऐसा रैम है दोस्तों जिसको हमको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता पड़ती है। बार बार रिफ्रेश करने से इसकी डाटा की स्पीड कम हो जाती है। तो डी रैम रैम का सबसे साधारण प्रकार है। इसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है तथा इसके बार बार रिफ्रेश होने से इसमें डाटा की स्पीड
कम हो जाती है तथा कुछ डाटा लॉस भी हो जाता है। तो ये हमारी डी रैम अर्थात डायनेमिक रैम हो गई। अब हम बात करते हैं सिंक्रोनस रैम के बारे में। तो सिंक्रोनस रैम भी दोस्तों डी रैम की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ होता है। इसकी स्पीड का मुख्य कारण है दोस्तों इस जो सीपीयू होता है, जो सीपीयू में घड़ी होती है, उस घड़ी की स्पीड के अनुसार सिंक्रोनस रैम कार्य करता है। तो यह सीपीयू की घड़ी की गति के अनुसार रिफ्रेश होती है, इसलिए डी रैम की अपेक्षा डाटा को तेज़ी से ट्रांसफ़र करता है। तो दोस्तों डेटा ट्रांसफ़र करने की स्पीड डी रैम से अधिक होती है एस रैम में। अब हम बात कर लेते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। तो स्टैटिक रैम ऐसी रैम है जो कम रिफ्रेश होती है। कम रिफ्रेश होने के कारण डाटा को मेमोरी में अधिक समय तक रखता है। डी रैम की अपेक्षा एस रैम तेज़ तथा महंगी होती है। तो ये दोस्तों हमारे रैम और उसके प्रकार हो गए। अब हम बात कर लेते हैं रोम के बारे में। रोम अर्थात रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों नाम से ही हमको संदर्भित हो रहा है कि रीड ओनली मेमोरी अर्थात ऐसी मेमोरी जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं। इस मेमोरी को ना ही हम एडिट कर सकते हैं और ना ही डिलीट कर सकते हैं। तो देखते हैं रोम कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी होती है जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम को हम केवल पढ़ सकते हैं, उसको ना ही एडिट किया जा सकता है और ना ही उसको डिलीट किया जा सकता है। इसमें कंप्यूटर के बंद हो जाने पर अथवा लाइट के चले जाने पर भी हमारा डाटा सेव रहता है। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि ये रीड ओनली मेमोरी है अर्थात इसमें स्टोर डाटा को हम केवल पढ़ सकते हैं, ना ही उसको एडिट कर सकते हैं और ना ही उसको हम डिलीट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रकार के बारे में। तो ये मुख्यतः 3 प्रकार का होता है, पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। तो चलिए क्रमशः देखते हैं। सबसे पहले हमारा है पी रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों इसके लिखने के तरीके आपको मालूम होना चाहिए कि एग्ज़ाम में हमको कैसे लिखना है। अगर मान लीजिए रोम के बारे में आता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो उसको हमको विस्तार करके लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप रोम को डिफाइन करेंगे, फिर उसको प्रकार को बताएंगे, फिर उसके बाद उसके प्रकार को भी डिफाइन करेंगे। तो पी रोम अर्थात प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे इसमें अगर एक बार डाटा स्टोर हो गया तो ना ही इसको मिटाया जा सकता है और ना ही उसको परिवर्तित किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, पी रोम ऐसी मेमोरी होती है जहाँ पे एक बार हम डाटा को स्टोर कर देते हैं तो उसके बाद ना ही उसको मिटाया जा सकता है और ना ही उसको परिवर्तित किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ई पी रोम के बारे में। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों इसमें जो प्रोग्राम स्टोर होते हैं उनको हम केवल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ही डिलीट कर सकते हैं तथा डिलीट करके फिर से डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इरेजेबल अर्थात मिटाना और उसको हम केवल पराबैंगनी किरणों के माध्यम से ही मिटा सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं ई पी रोम अर्थात इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों ये मेमोरी का एक नया प्रकार है जिसमें डाटा को हम विद्युतीय विधि से मिटा सकते हैं। तो ये रही दोस्तों हमारी प्राइमरी मेमोरी। तो कैसा लगा आपको हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं तथा आप किस प्रकार की वीडियो चाहते हैं ये भी बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।